नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशंस। आप सभी यूपीएससी, बीईओ, खंड अधिकारी, पीसीएस और अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन पेपर्स में एनवायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस का एक अलग ही वेटेज होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में एनवायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपको डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस एनवायरमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। आप सभी को पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन हैं उसके डायरेक्टली मैंने आंसर बताए हैं। मतलब अगर क्वेश्चन को पूछा जाता है उस प्रकार के, तो जो उसके आंसर रहेंगे वही सेम के सेम रहेंगे। उन चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, तो वो करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन इंडिया विच एरिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एंडेमिक प्लांट स्पीशीज। वो है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अनुराधा शॉन्हे इज वेल नोन फॉर हर वर्क इन एनिमल्स राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट। ओजोन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जो हमारा ओजोन लेयर होता है उस लेयर को अगर हमें मेजर करना है कि उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कितना, ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो हम उसको डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर हम मेजर करेंगे तो जो प्योर ओजोन होता है उसका जो थिकनेस होता है 0.01 मिलीमीटर होना चाहिए एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द ईस्टर्न स्वैम्प डियर इज करेंटली फाउंड ओनली इन काजीरंगा नेशनल पार्क। अभी सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में ही ईस्टर्न स्वैम्प डियर फाइंड आउट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अलॉन्ग विद द जतुरपा द सीड ऑयल ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लांट हैज़ बीन फाउंड टू बी यूजफुल इन डीजल generators been explored in hundred of projects throughout India and other developing countries as feedstock for biodiesel। तो जो यहाँ प्लांट है वो प्लांट है पोन्जामिया पिनाटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हाट मेमोरी द ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन September 16। September 16 1987 में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो उसके मेमोरी में हम ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द ओलिव रिडले टर्टल्स आर कंसिडर्ड टू बी इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ देयर फ्यू रिमेनिंग नेस्टिंग साइट्स इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। देयर पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनाइज्ड नेस्टिंग इन मास नंबर इज नोन एज अरिबादा। आप अरिबादा को भी याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, गहिरमाथा बीच इन उड़ीसा इज़ वन ऑफ देयर फ्यू नेस्टिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट दिया है वो दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं। ठीक है, ओलिव रिडली टर्टल्स के ये धीरे धीरे इंडेंजर कैसे होते जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द करेक्ट कन्वेंशन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट कन्वेंशन मैं बताया हूँ, पहला का जो है बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम, बॉन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीशीज, बेसल कन्वेंशन हैजर्डस वेस्टेज। क्वेश्चन नंबर 10, विच वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर करेंटली इन द मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड लोकतक लेक कियोलाडियो नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर फर्स्ट गवर्नमेंटल मीटिंग ऑन टाइगर कंजर्वेशन वाज हेल्ड इन 2009। काठमांडू। काठमांडू में सबसे पहला टाइगर कंजर्वेशन मीटिंग हेल्ड हुआ था 2009 में। क्वेश्चन नंबर 12, LULUCF इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विद। यहाँ पर जो LULUCF का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। तो ये क्लोजली रिलेटेड है वो GHG एमिशन कंट्रोल, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वी कॉल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क, उसको हम बोलेंगे ट्रैफिक, TRAFFIC। क्वेश्चन नंबर 14, हाकाकाबो राजी नेशनल पार्क इज अ बॉर्डर ट्राई पॉइंट बिटवीन विच कंट्रीज। इंडिया, चाइना, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ अ रेड होल माइनिंग। यहाँ पर मैंने रेड होल माइनिंग का एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे दिया है कि डीप वर्टिकल शेफ्ट विद नैरो हॉरिजेंटल टनल्स 3 to 4 feet diameter are dug and miners are sent down to extract coal till 100 to 150 मीटर and in some case even more than that। अगर इससे रिलेटेड या इस स्टेटमेंट्स के रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन दिया जाए आपको रेड होल माइनिंग्स के लिए स्टेटमेंट ऐसा दिया जाए तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इंश्योर मैकेनाइज्ड फिशिंग लीडिंग टू इकोलॉजिकल डैमेज हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। केरला, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। ठीक है, मैं केरला दो बार लिख दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, द पिन वैली नेशनल पार्क, जिसको हम PVNP बोलते हैं, इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफर्ड बाय जीन सेंचुरी। यहाँ पर जो तीन स्टेटमेंट दिया गया है, एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स,
सेकंड दिया गया चीप मेथड ऑफ जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। थर्ड दिया गया वे टू प्रिजर्व बोथ वाइल्ड स्पीशीज एंड नेचुरल इकोसिस्टम। जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है थर्ड वन। क्वेश्चन नंबर 19, कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म अंडर नेचुरल कंडीशन इज रिफर टू एज इन सितु कंजर्वेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। और इन दोनों स्टेटमेंट में जो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट तो ये दिया गया है कि प्रेसिपिटेशन इज बिलो 100 सेंटीमीटर एंड इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। सेकंड दिया गया है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट विद ज़ेरोफिटिक श्रब्स। यहाँ पर जो दो ऑप्शन दिए गए हैं वो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ल्ड बैंक ग्रीन बॉन्ड। यहाँ पर भी इनके हिसाब से 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये है कि आर क्रेडिट फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट अलाउ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट। थर्ड दिया गया है कि आर डोमिनेटेड ओनली इन रिजर्व करेंसीज। यहाँ पर जो कौन सा अब वो स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है पहला वाला और दूसरा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, प्लांटेशन ऑफ विच ट्रीज कैन हेल्प टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स इन द हिमालयन रीजन। रोडोडेंड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। मतलब उल्टा नहीं होता, तो जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 24, इन सितंबर 2016 द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा cities completely banned all commercial trade pangolin। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, लॉयन टेल्ड मैकॉय इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, इन द कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज अ बैट। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द सवाना बायोम। यहाँ पर सवाना बायोम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है। सवाना इज मोस्ट एक्सटेंसिवली फाउंड इन अफ्रीका। सेकंड दिया ग्रासेस विद स्कैटरेड ट्रीज एंड फायर रेजिस्टिंग थॉर्नी श्रब्स। तो जो सवाना में ये सवाना के लिए दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और ख़ास बात ये है कि जिसमें ग्रासेस पाए जाते हैं स्कैटरेड ट्रीज, एक्चुअली वो फायर रेजिस्टेंट थॉर्नी श्रब्स रहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज इन विच नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ कैन टेक्स प्लेस। एक बार बता दूं, यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट दिया गया है इन तीनों स्टेटमेंट्स के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थ पे होता है। पहला ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी होता है, जैसे लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड पॉइंट ये है कि बाय मैन आल्सो यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, इसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 ये है कि टू अ लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच एज थंडर एंड लाइटनिंग। कमाल की बात यह है कि थंडर और लाइटनिंग की वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एक्वाटिक इकोसिस्टम। यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स दिया गया है, पहला एंड दूसरा। और एंड पहला एंड दूसरा आपका करेक्ट भी है, क्योंकि इन एक्वाटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। एंड स्टेटमेंट नंबर 2 ये कि फाइटोप्लैंक्टन्स आर ईटन बाय जू प्लैंक्टन्स विच इज ईटन बाय फिशेस एंड फिशेस आर ईटन बाय पेलिकन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोरस साइकिल। तो अगर आपको पेपर्स में फॉस्फोरस साइकिल से रिलेटेड अगर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, अगर पूछा जाता है कौन से करेक्ट हैं, तो ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। ठीक है। जिस कोड में अगर इस दोनों स्टेटमेंट को मेंशन किया रहेगा वो करेक्ट कोड होगा आपका। पहला स्टेटमेंट ये है कि फॉस्फोरस ऑकर इन लार्ज अमाउंट एज अ मिनरल इन फॉस्फेट रॉक्स एंड एंटर द साइकिल फ्रॉम इरोशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि फॉस्फोरस एक्यूमुलेट्स ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच फॉरेस्ट चिलाउनी, इंडियन चेस्टनट, बिर्च, प्लम, मैक्यूलस, सेनामोमम, लीटसी आर फाउंड। माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, ये सारे माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड वन, द यील्ड इज मॉडेस्ट फॉर 2 और मोर ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 33, Othriocoli, Pertusa, Cynodon, Dactylon and Dicanthrium annulatum are found in which climatic zones। तो जो ये सारी चीज़ें हैं वो कौन से क्लाइमेटिक जोन्स में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सब ह्यूमिड जोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्राइटेरिया टू बी इंक्लूडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ यूनेस्को। पहला ये है कि द साइट शुड बी रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। द सेकंड स्टेटमेंट ये है कि द साइट बियर्स अ यूनिक और एटलीस्ट एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और टू अ सिविलाइजेशन विच इज लिविंग और हैज़ डिसअपियर्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वाइल्ड बेलिड हेरॉन। यहाँ पे जो वाइल्ड बेलिड हेरॉन दिया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है और यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। ठीक है, आप ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर्स के रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व इज डिक्लेयर्ड इन 2013। एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। स्टेटमेंट सेकंड ये है कि इट इनकॉर्पोरेट्स 2 नेशनल पार्क, कैंप बेल बे नेशनल पार्क ऑन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड एंड गैलाथी नेशनल पार्क इन द साउदर्न इंटीरियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर रिड्यूसिंग द टोटल डिजॉल्व सॉलिड इन द वाटर। दो टेक्निक हैं, ऑस्मोसिस और डिस्टिलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर्स द सिटीजन ऑफ इंडिया द राइट टू बी हेल्थी एनवायरमेंट। आर्टिकल 21। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो नोन फॉर द लाइवलीहुड। क्वेश्चन नंबर 39, every bench of the tribunal constituted under NGT 2010 must consist of at least one expert member होने चाहिए and one judicial member होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रेड प्लस। यहाँ पर रेड प्लस के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिया गया है और ये दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द कोपेनहेगन समिट। यहाँ पर कोपेनहेगन समिट्स के रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट दिया गया है और ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट स्टेटमेंट हैं। ठीक है। द समिट कंक्लूड विद द COP टेकिंग नोट ऑन द कोपेनहेगन अकॉर्ड। द कोपेनहेगन अकॉर्ड इज अ नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो अगर आप न्यूज़ देखे रहोगे तो जो अभी रिसेंटली COP 26 हेल्ड हुआ था, तो ऐसे ही जो कोपेनहेगन समिट था एक COP का, तो उस टाइम पे जो COP था COP 15 उसको बोलते हैं। ठीक है, वो 15 COP था। क्वेश्चन नंबर 42, टू इंपॉर्टेंट रिवर्स, वन विद इट्स सोर्स इन झारखंड एंड नोन बाय अ डिफरेंट नेम इन उड़ीसा एंड अनदर विद इट्स सोर्स इन Odisha merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. इसका जो नाम है वो है भितरकनिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, a sandy and saline area in the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to the destruction of its habitat. Indian wild ass। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द एंटार्क्टिक रीजन हैज़ बीन अ कॉज ऑफ कंसर्न। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस होल। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। Question number 45, there is a concern over the increase in harmful algal blooms in the seawater of India. What could be the causative factor for this phenomenon? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एस्ट्यूरीज, रन ऑफ फ्रॉम द लैंड ड्यूरिंग द मॉनसन, अपवेलिंग इन द सी। यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट दिया गया वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, with reference to India, consider the following central act: Import Export Act 1947, Mining and Mineral Development Act 1957, Custom Act 1962, Indian Forest Act 1927। ये आप सारे एक्ट का जो डेट है वो भी याद रख लेना, एक्ट भी याद रख लेना। पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द अबो एक्ट हैव अ रेलेवेंस टू बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। तो जो रेलेवेंस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री, देखा जाए तो जो ये सारे के सारे जो एक्ट हैं वो करेक्ट एक्ट हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द अबो आर द मेंबर्स ऑफ द आर्टिक काउंसिल। तो जो आर्टिक काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो कंट्री हैं डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 48, in India, cluster bean is traditionally used as a vegetable or animal feed, but recently the cultivation of this has assumed significance. Which one of the following statement is correct in this context? The gum made from its seeds is used in the extraction of shale gas। ठीक है, यहाँ पर मैंने सीधे डायरेक्टली स्टेटमेंट बता दिया है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, इफ़ यू ट्रैवल थ्रू द हिमालयाज यू आर लाइकली टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स नेचुरली ग्रोइंग देयर। आप अगर हिमालय का ट्रैवल करते हो, टूर करते हो, जाते हो हिमालय के पास, तो आपको ओक और सैंडलवुड के जो ट्रीज़ हैं
वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, लिचेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई। सो दोस्तों ये हमारा था एनवायरमेंटल बेस्ड 50 क्वेश्चंस। अगर आपको ये यूज़फुल और हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अगर मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास जल्दी पहुँचे। आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो का। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।